पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बार पुनः इस वीडियो पर मकर संक्रांति स्नान के बारे में था। मकर संक्रांति स्नान का क्या महत्व है, यह आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो पर। आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन, जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ आल के निशान को दबाएं, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहा करेगी। मकर संक्रांति, जब सूर्य देव धनु राशि से संचरण करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने 30 अंशों को पूर्ण करते हैं, उससे आगे धनु राशि के बाद मकर राशि आ जाती है। और जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर जाते हैं उसी दिन मकर संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य मकर राशि में चले गए, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन तीर्थराज प्रयाग में जो भी व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करता है, कहते हैं उसके समस्त पाप जल करके वहीं भस्मीभूत हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में स्नान करता है सूर्योदय के समय, जिस दिन मकर संक्रांति हुई हो, अर्थात सूर्यदेव मकर राशि में गए हों, उस दिन प्रातः काल सूर्य की लालिमा जल में पड़ रही हो और उस समय स्नान करने के लिए हमारे शास्त्रों ने यहाँ तक कहा है कि कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो वह भी क्षय हो जाता है। यहाँ तक कहा कि मद्यपान का भी अगर आपको पाप लगा है तो वह भी क्षय हो जाएगा। मद्यपान ही नहीं, शास्त्रों ने ब्रह्म हत्या, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार से इस शरीर से पाप होते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक अर्थात इस काया से, शरीर से, वाचिक वाणी के द्वारा, मानसिक मन से, 3 ही प्रकार से पाप व पुण्य होते हैं। तो यहाँ तक धर्मशास्त्रों ने कहा कि कायिक, वाचिक, मानसिक तथा ब्रह्म हत्या, हाथ से की हुई ब्रह्म हत्या, किसी भी प्रकार का पाप हो, मकर संक्रांति में स्नान करने से वह पाप क्षय हो जाता है, वह पाप का वही नाश हो जाता है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है, त्रयोदशी तिथि है, दिन शनिवार का है, 15 जनवरी तारीख है। इसी दिन शनि प्रदोष भी है, शनि प्रदोष भी इसी दिन पड़ रहा है। सूर्यदेव 14 जनवरी को रात्रि में 8:21 में धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके अगले दिन 15 तारीख को मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति का महात्म्य आपने सुन ही लिया। मकर संक्रांति का इतना विशेष महत्व है, यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब मकर संक्रांति होती है तो देव, दनुज, नर, किन्नर, यह सभी श्रेणियां एक साथ मिलकर के सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, अर्थात त्रिवेणी संगम में एक साथ सब स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परखि अखय वटु हर्षहि गाता, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। इतना महात्म्य है तीर्थराज प्रयाग में, संगम में, त्रिवेणी में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का। अगर आप मकर संक्रांति में संगम में स्नान नहीं कर पाते तो प्रातः काल किसी बाल्टी में गंगा जल डाल करके उसके ऊपर जल भर करके उस जल से स्नान करिए और उस जल के स्नान से निश्चित ही मकर संक्रांति के स्नान का फल प्राप्त होगा। और उस दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद दिन में द्रव्य दक्षिणा, दान, पुण्य आदि शुभ कर्म अवश्य करें। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।